इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी तो मिल गई भाई 1947 में। उसके बाद क्या क्या होता है इसमें हम लोग जानेंगे, क्या क्या नेशनल रीजनल डेवलपमेंट्स हुए, ठीक है, महात्मा गांधी का क्या क्या कैसे ख़त्म कर दिए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें हुई। तो 15 अगस्त 1947 फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। लॉर्ड माउंटबेटन was proclaimed the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर बन गए हमारे नेहरू जी, और लॉर्ड माउंटबेटन को यह घोषणा की गई कि फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं ये हमारे देश के। उसके बाद क्या होता है, नेशनल रीजनल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है। पाकिस्तान वेस्ट एंड ईस्ट फ्रॉम इंडिया, यानी पाकिस्तान ईस्ट और पाकिस्तान वेस्ट, वो क्रिएट कर देते हैं ब्रिटिश, यानी कंट्री बांट देते हैं। आफ्टर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान कंटिन्यूड द कम्युनल रियॉट्स एंड बिगिन इन 1947। ये तो सबको पता था कि जिन्ना जी का क्या करना है। जिन्ना जी ने प्रयास कर लिया, शातिर तो थे ही, गांधी जी को मना के सब चीज़ें कर ली हैं। पाकिस्तान अलग बट गया, उसके बाद सांप्रदायिक दंगे होने लगे 1947 से। हज़ारों लोग माइग्रेट हो गए, माइग्रेटेड टू इंडिया। हज़ारों लोग भारत की तरफ भागने लगे, यहाँ तक कि रिहैबिलिटेशन प्रोसेस हो गया, यानी कि पुनर्वास, मतलब फिर से उनको बसाने की बात होने लगी। ऑफ दीज रिफ्यूजीज वाज अ ह्यूज टास्क, ये सबसे बड़ा टास्क था ही ऑब्वियसली। अगर मान लीजिए पाकिस्तान से भागेंगे, बांग्लादेश से अगर हिंदूज भागेंगे तो कहाँ रुकेंगे, यहीं रुकेंगे। या कुछ ऐसे मुस्लिम्स भी थे जो पाकिस्तान नहीं पसंद करते थे, तो वो भी चले आए। तो दीज पीपुल हैड टू बी प्रोवाइडेड विथ इमीडिएट रिलीफ, और इन लोगों को तुरंत रिलीफ देना, घर देना, जॉब देना, ये बहुत बड़ा टास्क था। द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड देम ऑल हेल्प, ट्राई तो गवर्नमेंट पूरा कर रही थी कि सब चीज़ दें। अनदर मेन प्रॉब्लम वाज इशू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इनटू इंडिया। एक और चीज़ थी कि जितने प्रिंसली स्टेट्स हैं ना, सब अब भारत में जुड़ने लगते हैं, क्योंकि भाई वर्क कौन कर रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद हमारे प्रभु महात्मा गांधी जी का एसिनेशन हो जाता है, देखते हैं कैसे। तो महात्मा गांधी जी इज़ वन ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ आवर नेशनल मूवमेंट, कोई दो राय नहीं है। ही हैड लेड द नेशन इन हर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फॉर मोर देन 30 ईयर्स। इन्होंने 30 ईयर्स से ज़्यादा स्ट्रगल किया था आज़ादी के लिए। ही टूर द रियॉट स्ट्राइकन एरियाज ड्यूरिंग द कम्युनल रियॉट्स टू रीस्टोर द पीस एंड एम्यूनिटी। उन्होंने पूरा प्रयास किया कि शांति बनी रहे, सांप्रदायिकता बनी रहे, और मतलब रियॉट्स वगैरह ना हो, शांति बन जाए, एकदम सब शांति से रहे, अच्छे तरीके से रहे। उन्होंने प्रयास किया, उस जगह का टूर किया। 30 जनवरी 1948 को व्हेन गांधी जी गोइंग टू द प्रेयर मीटिंग, वो प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, ही वाज एसिनेटेड बाय द नथुराम गोडसे, वह मार दिए जाते हैं नथुराम गोडसे के द्वारा, उनकी हत्या हो जाती है। द होल वर्ल्ड mourned in his death. He became matter to cause of tolerance and equality and peace. पूरा विश्व एकदम मतलब दुखी हो जाता है उनके डेथ से। क्यों? क्योंकि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी वजह से इक्वलिटी बनी हुई थी, शांति बनी हुई थी। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, उनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता था। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, अब देखिए कैसे इंटीग्रेशन होता है, कैसे ये जुड़ते चढ़ जाते हैं, सब एक होते जाते हैं, संगठित होते जाते हैं। व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड पावर दे लेफ्ट प्रिंसली स्टेट टू फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान। इतने चालू थे, ये बांटना चाहते थे, अपने तो बटे हुए ना ब्रिटेन वाले, ये भी चाहते थे कि ये भी बढ़ जाएं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब पावर देने लगती है तो प्रिंसली स्टेट को कहती है कि भाई आप चाहे तो भारत के साथ जा सकते हैं या पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं। अब वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल परस्यूडेड मोस्ट ऑफ दीज स्टेट टू ज्वाइन इंडिया। उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया, दबाव भी बनाया और सारी व्यवस्था की कि सारे स्टेट हमारे साथ ज्वाइन। ग्रेजुअली ऑल 562 स्टेट्स मर्ज इन इंडियन यूनियन। देखा जाए तो सारे के सारे स्टेट्स हमारे साथ आ गए।
बस जो पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला हिस्सा है ना, बस वही पाकिस्तान को मिला था। पाकिस्तान इन्वेडेड कश्मीर इन 1948। अब इससे भाई तो जलन तो होने वाली थी, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा काम कर दिया कि एक भी स्टेट नहीं आया, तो पाकिस्तान को होने लगी जलन। तो उसने क्या किया, कश्मीर पर 1948 में आक्रमण कर दिया। महाराजा ऑफ कश्मीर अपील्ड इंडियन गवर्नमेंट फॉर हेल्प। अब जो कश्मीर के महाराजा थे वो अब कहते हैं भाई हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, अपील करने लगते हैं। हरी सिंह थे उस समय। इंडिया सेंट एन आर्मी एंड थ्रू आउट द इन्वेडर्स। जितने इन्वेडर्स थे उन सबको भगा देते हैं, आक्रमणकारियों को। द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिसाइडेड टू ज्वाइन इंडियन नेशन। अब जम्मू कश्मीर को समझ में आने लगा कि भाई अब हम भारत नेशन के साथ जाएंगे। सम ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया वर स्टिल इन द पोसेशन ऑफ कॉलोनियल पावर लाइक पौंडीचेरी, कराईकल, यनाम, माहे, चंदेरनगर वर अंडर द फ्रेंच रूल। मतलब कुछ ब्रिटिशर्स के पास था, मतलब कुछ कॉलोनियल रूल में फंसा हुआ था। नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा वर अंडर द पुर्तगीज। ये पुर्तगीज संभाल रहे थे। दीज वर लिबरेटेड फ्रॉम पुर्तगीज इन 1954 एंड गोवा बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया इन 1961। गोवा जो है 1961 में हो गया, ठीक है। पुर्तगीज से 54 में ले लिया गया और गोवा जो है इंडिया का एक पार्ट बन गया 1961 में। अब होता है फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम तैयार होता है। भाई इतना बड़ा देश चलाना इतना आसान काम नहीं था, तो एक फ्रेमिंग तैयार की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली set down to prepare constitution for free India after the independence। आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने की बात की जाती है। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी वाज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे, चेयरमैन थे, वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। द कमिटी फिनिश्ड इट्स वर्क ऑन 26 नवंबर 1949 एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। सारे डेट्स याद रखना चाहिए। वैसे कमेटी जो फिनिश करती है वर्क को वो 27 नवंबर 1949 को करती है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है वो 26 जनवरी 1950 से लागू होता है। देयर आफ्टर एवरी ईयर रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड। उसके बाद से मनाया जाता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है।